सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। नरेंद्र सिंह तोमर बने विधानसभा स्पीकर। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री यादव और शिवराज सिंह चौहान ने दी बधाई। निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष को मिला विपक्ष का भी समर्थन। तोमर ने संभाला कार्यभार। मुआवजा न मिलने से आहत किसानों ने मांगी इच्छा मृत्यु। रेलवे ने जमीन अधिग्रहण के समय किए वादे नहीं किए पूरे। किसानों को नहीं मिला मुआवजा और रोजगार। 5000 से ज्यादा किसानों ने कहा अब होगी आर पार की लड़ाई। विलुप्त हो रही प्रजाति के काले हिरण की मौत। जंगल से निकल आया हिरण फंसा तारों की जाल में, कुत्तों ने ली जान। सूचना के बाद भी संरक्षित प्रजाति को बचाने नहीं पहुंचा वन विभाग का अमला। लुढ़कते पारा का दिखने लगा असर। भगवान की भी काफी रूह तो भक्तों ने किया इंतजाम। अब कंबल के साथ हीटर की गर्मी में रहेंगे पशुपतिनाथ। भक्तों ने की भगवान से कामना, ठंड कम करो महाराज। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश सत्र के तीसरे दिन नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर की शपथ दिलाई गई है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनकी तारीफ में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई तारीफों के कसीदे पढ़े हैं। सीएम ने कहा कि केंद्र में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के नाते से किसानों, गरीबों के लिए जो आपने काम किए हैं वो सदैव सबके हृदय में अपनी अलग छाप बनाकर रखता है। नरेंद्र सिंह तोमर 16वीं विधानसभा के 19वें अध्यक्ष बन गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नए विधानसभा स्पीकर का व्यक्तित्व मध्य प्रदेश की राजनीति में विशेष है। हर दल और हर व्यक्ति उनके व्यक्तित्व से प्रभावित है। उनके लंबे राजनीतिक जीवन काल में युवा मोर्चा में मुझे भी साथ में काम करने का अवसर मिला है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तोमर को मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि सामयिक अध्यक्ष गोपाल भार्गव ने अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की। पहला प्रस्ताव मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रखा कि नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव रखा। प्रहलाद सिंह पटेल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। वहीं अपनी बात रखते हुए अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सबका धन्यवाद किया। सर्वप्रथम आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर जो मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के 19वें अध्यक्ष बने हैं, मैं उनको अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका अभिनंदन, बधाइयां। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव की पूंजी उनके पास है। विराट व्यक्तित्व के वे धनी हैं। वे धीर हैं, वीर हैं, गंभीर हैं। और अगर मैं सचमुच कहूं तो स्वर्गीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह मध्य प्रदेश के संदर्भ में वे अजात शत्रु हैं। मुझे
बहुत प्रसन्नता है कि जब विधानसभा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन का समय आया, उस समय पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर सर्वसम्मति से चयन किया। सभी सदस्यों का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले में पड़ रही अधिक ठंड को ध्यान में रखते हुए स्कूल लगने के समय में बदलाव की मांग उठने लगी है। बादल हटते ही ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। एक पाली में लगने वाले सरकारी स्कूल शनिवार को सुबह 7:30 बजे से संचालित होता है। पालक महासंघ ने स्कूलों के समय बदलाव की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने सुबह 9 बजे से स्कूलों का समय तय करने की मांग की है। दरअसल पालक महासंघ ने कलेक्टर भव्या मित्तल से सुबह की पाली में लगने वाली स्कूलों के समय बदलाव करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए स्कूलों का समय 9 बजे से परिवर्तित करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि शीतलहर और ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए बच्चों के स्कूलों के समय में बदलाव की आवश्यकता है ताकि बच्चे सर्दी खांसी और बेमौसम बीमारियों से बच सके। ये बढ़ती ठंड की वजह से जो बच्चों को परेशानी हो रही है और जो मम्मियों को, सबसे ज़्यादा तो मम्मियों को परेशानी हो रही है कि वो यानी उनको जल्दी उठने में परेशानी होती है और बच्चे उठते नहीं हैं। इसी के लिए आज हम ये मांग करने आए हैं कि कृपया करके स्कूल का टाइम बढ़ा दे, 8 से 8:30 के बीच में करे, क्योंकि ये 8 दिन में ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और अभी बढ़ती ठंड में तो उनको परेशानी होना तय है। इसी के लिए हम ये मांग करने आए हैं। हाँ, इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को समक्ष में दे दिया जाएगा और समस्या से अवगत भी करा दिया जाएगा। बुरहानपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोनू सोहले की रिपोर्ट। किसानों की जमीन फंसी हुई है, वहीं किसानों की मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अब किसानों ने भूख हड़ताल करने का फैसला किया है। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो उसके बाद इच्छा मृत्यु की भी मांग राष्ट्रपति से की है। किसानों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल रीवा, सिंधी, सिंगरौली, सतना, ललितपुर रेल परियोजना के तहत किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसके बदले रेलवे विभाग द्वारा मुआवजा के साथ नौकरी देने का कानून बनाया गया था। इस नियम के तहत भूमि अधिग्रहण कर फॉर्म भरवाया गया और रेलवे विभाग जबलपुर द्वारा सूची जारी की गई, जिसमें कुछ को नियुक्ति देने के बाद नियुक्तियां की कार्रवाई लंबित रही, जबकि कुछ किसानों की ना ही लिस्ट तैयार की गई, ना ही कोई जानकारी दी जा रही है। रेलवे द्वारा किसी भी किसान की समस्या का हल नहीं किया गया, जिससे अब 5000 किसान इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसान 21 दिसंबर को भूख हड़ताल करेंगे और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। रेलवे के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कि आधे लड़कों को एक देश दो कानून, आधे लड़कों को नौकरी दी गई, आधे लड़कों के साथ बोलते हैं कि नौकरी बंद हो गई, नौकरी नहीं देंगे। हमारे यहाँ का प्रशासन भी जो है तो उन्हीं का साथ दे रहा है, जो कि भू अर्जन करते वक्त किसी किसान से पूछा नहीं गया। और आज जब भू अर्जन अधिकारी से हम लोग बात करते हैं तो भू अर्जन अधिकारी कहते हैं कि हमारे बस में नहीं है। अगर जो किसानों के मांग पर फिर भी ध्यान नहीं दिया जाता तो हम लोग इच्छा मृत्यु चाहते हैं और राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किए हैं कि हम लोगों को इच्छा मृत्यु का अनुमति दी जाए। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के इमरजेंसी 108 वाहन के पायलट का 4 माह से हरदा से देवास जिले के कन्नौज स्थानांतरण कर दिया गया। कन्नौज स्थानांतरण होने के बाद से इमरजेंसी 108 पायलट हरदा से रोजाना कन्नौज आना जाना कर रहा है, जिससे पायलट को आने जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी 108 के पायलट मनोज चौरे ने हरदा जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 8 वर्षों से हरदा जिला अस्पताल में इमरजेंसी 108 पायलट के पद पर सेवा दे रहे थे। हरदा के 108 एम्बुलेंस के डीएम सुनील धाकड़ उनसे प्रतिमाह 2000 रुपए की मांग कर रहा था। वहीं पूर्व में भी इसके द्वारा कई कर्मचारियों से 2000 रुपए की डिमांड कर परेशान किया गया। नहीं देने पर उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे बीते 4 महीने से हरदा से देवास जिले के कन्नौद मेरा स्थानांतरण करवा दिया गया, जिससे मुझे कई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मनोज चौरे इमरजेंसी 108 के पायलट ने मीडिया से अपनी पीड़ा बताई। मैंने दिया है, इसलिए आवेदन में बहुत परेशान हूँ। यहाँ के जो सुनील धाकड़ हैं ना, वो मुझसे 2000 रुपये की मांग करते थे हर महीने। मैंने इस चीज़ का विरोध किया
तो मेरे को उन्होंने यहाँ से देवास ट्रांसफ़र करवा दिया गया है। तो मेरे को देवास ज़िले में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ज़िला हरदा में ट्रांसफ़र वापस किया जाए और मेरे कोई शिकायत कुछ है भी नहीं। 2000 रुपये की मांग किया करते थे, तो मैंने इस चीज़ का विरोध किया तो उन्होंने मेरा उठा के ट्रांसफ़र करवा दिया है देवास जिले में। हरदा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजेंद्र बिल्लौरी की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। तापमान में हो रही गिरावट और सर्द मौसम का असर अब आम लोगों के जनजीवन को भी प्रभावित कर रहा है। इसी बीच मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ की विशालकाय अष्टमुखी प्रतिमा को भी ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बढ़ती सर्दी के बीच मंदसौर के इस प्रसिद्ध मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ को कंबल ओढ़ाया गया है। साथ ही ठंड से बचाव के अन्य इंतजाम भी किए गए हैं। मंदिर में ठंड से बचाव के इंतजाम किए जाने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। ये इंतजाम करने के साथ भगवान से प्रार्थना की जाती है कि भगवान सर्दी के मौसम में इलाके के लोगों को स्वस्थ और फसलों की रक्षा करें। इतना ही नहीं, भगवान पशुपतिनाथ को सर्दी के मौसम में गुड़ और दूध का विशेष भोग लगाया जाता है। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में ठंड के मौसम में हीटर भी लगाया जाता है। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष में जैसे जैसे ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अपने को ठंड लगती है, उस प्रकार ठाकुर जी को भी ठंड लगती है। अपन भोजन करते हुए भगवान को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। उसी प्रकार आज ठंड के कारण से भगवान ठाकुर जी को, पशुपतिनाथ जी को मखमल का कंबल ओढ़ाया जाता है। ताकि साथ में इलेक्ट्रिक हीटर लगाया जाता है ताकि उससे धीमी धीमी गर्मी रहे और ठंड का प्रकोप से बचे रहे। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी ठंड का प्रकोप काफ़ी बढ़ चुका है, मल मास लग चुका है। इस कारण से ठंड बहुत बढ़ गई है। इसके कारण से भगवान जी को कंबल उड़ा करके ठंड से बचे सकें। गौरतलब है कि यह परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है। भक्तों का मानना है कि भगवान पशुपतिनाथ को कंबल उड़ाकर एक ओर जहां भक्त अपनी भक्ति का धर्म निभा रहे हैं, वहीं भगवान को भी सर्दी का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही निवेदन कर रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखे और सर्द मौसम में होने वाले नुकसान से इलाके को बचा कर रखे। बढ़ती सर्दी के बीच मंदसौर के इस प्रसिद्ध मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ को कंबल उड़ाया गया है। साथ ही ठंड से बचाव के अन्य इंतजाम भी किए गए हैं। जी, आज पशुपत बाबा को ये हर वर्ष कंबल उड़ाया जा रहा है। पशुपत बाबा को जैसे ही ठंड बढ़ती है तो पशुपत बाबा को कंबल उड़ाया जाता है और यह कंबल हर वर्ष उड़ाया जाता है। यह परंपरा हर वर्ष चल रही है परंपरा, और कई वर्षों हो गए हैं परंपरा को। पशुपत बाबा को कंबल उड़ाया जाता है, पशुपत बाबा को गुड़ का भोग लगाया जाता है ठंड में, पशुपत बाबा को दूध का भोग लगाया जाता है, गर्म दूध का, और पशुपत की सेन आरती के बाद ही पश्चात प्रभु पशुपत बाबा को कंबल उड़ाया ताकि पशुपतिनाथ बाबा को ठंड ना लगे। ये भक्तों की और भगवान की जो बीच की डोर बंधी हुई है, ये उसका केंद्र है, और पशुपति बाबा को ये भक्तों के लाड़ भी है कहीं ना कहीं। मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।
शिवपुरी जिले के पोहरी वन परिक्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति के काले हिरण यानी कि ब्लैक बग की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दुर्लभ प्रजाति का काला हिरण सुबह एक खेत के तार फेंसिंग में फंस गया था। वहीं ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों को दी गई, लेकिन कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। शिवपुरी जिले के पोहरी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जरियाखेड़ा गांव का मामला है, जहां तार फेंसिंग में फंसे दुर्लभ प्रजाति के काले हिरण ब्लैक बग पर जंगली कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों ने नोच कर काले हिरण को मार डाला। शिवपुरी जिले के पोहरी वन परिक्षेत्र में बड़ी संख्या में काले हिरण है, जो कि निरंतर कम होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है शिकारियों द्वारा लगातार उनका शिकार किया जाना, फिर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। ब्लैक बग और बारहसिंगा जैसे हिरण दुर्लभ प्रजाति में गिने जाते हैं, बावजूद इसके वन विभाग अमला मौके पर नहीं पहुंचा। इसकी वजह से एक और हिरण की मौत हो गई। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। जबलपुर की ओमती थाना पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने आरोपी शराब तस्कर से 150 पाव देशी शराब और एक एक्सेस गाड़ी भी जब्त की है। थाना प्रभारी ओमती वीरेंद्र सिंह पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि बेलबाग से भरतीपुर तरफ एक व्यक्ति बिना नंबर की एक्सेस गाड़ी पर शराब लेकर आ रहा है। वहीं सूचना पर मुखबिर के बताए अनुसार भरतीपुर में दबिश दी गई। सामुदायिक भवन के पास बेलबाग तरफ से मुखबिर के द्वारा बताई बिना नंबर की एक्सेस में एक व्यक्ति आते दिखा, जिसे रोककर नाम पता पूछने पर अपना नाम राजेश सोनकर निवासी मटके की दुकान सामुदायिक भवन के पास भरतीपुर बताया, जो एक्सेस में 3 कार्टून में 150 पाव देशी शराब रखे मिला, जिसे बिना नंबर की एक्सेस सहित जब्त करते हुए आरोपी राजेश सोनकर के विरुद्ध धारा 34A आबकारी एक्ट के साथ ही 77/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। बीते दिनों रीवा के सिविल लाइन थाने की पुलिस कस्टडी में एक महिला की मौत हो गई। इस मामले में 3 पुलिसकर्मियों सहित उसके मकान मालिक को आरोपी बनाया गया है। मकान मालिक ने महिला पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने महिला के साथ मारपीट की, जिससे महिला की अस्पताल में मौत हो गई। 29 अक्टूबर की रात ढेकहा निवासी यशवर्धन सिंह के घर में चोरी की घटना हुई थी। अलमारी में रखा करीब 12 लाख रुपए का जेवरात पार हो गया था। चोरी का संदेह यशवर्धन सिंह ने घर में काम करने वाली महिला राजकली केवट के ऊपर जताते हुए सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया और पूछताछ की। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई। 31 अक्टूबर को महिला की हालत बिगड़ी, जिसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद परिजनों ने हंगामा किया था और पुलिस के साथ ही मकान मालिक पर भी मारपीट का आरोप लगाया था। महिला आदिवासी नहीं है और कुछ दिन पूर्व उसकी मृत्यु हुई थी, जिस पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया। मर्ग की जांच की गई। जांच के बाद इसमें प्रथम दृष्टया 5 लोगों पर FIR दर्ज कर दी गई है और उसकी विवेचना की जा रही है। 5 लोगों में से कुछ हमारे पुलिस वाले भी हैं और प्राइवेट व्यक्ति भी हैं, तो जिनका नाम दर्ज किया गया है और इन्वेस्टिगेशन की कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने मामले की ज्युडिशियल जांच का निर्देश देते हुए विभागीय जांच DSP मुख्यालय हिमाली पाठक को सौंपी थी। DSP ने मर्ग कायम कर घटना की विस्तृत जांच किया। इसके बाद रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी, जिसके निर्देश पर 3 पुलिसकर्मी समेत 5 पर FIR की गई है। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के एक खेत में काम कर रहे किसान की मौत हो गई। दरअसल किसान के ऊपर हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से उसकी मौत हो गई। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं उन्होंने विद्युत मंडल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। टीकमगढ़ जिले के लिधौरा पुलिस थाने के बारी गांव में रोज की तरह राम मिलन यादव अपने खेत पर काम कर रहा था। उसके खेत के ऊपर से निकले 11 kV हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर किसान के ऊपर गिरने से मौत हो गई। घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने पुलिस और मृतक किसान के परिजनों को दी, जिसमें मौके पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुटी। मृतक किसान के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया। टीकमगढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवांचल गोस्वामी की रिपोर्ट। महाकाल थाना क्षेत्र के इंदौर गेट पर लैब संचालित करने वाली महिला को मकान मालिक और उसके परिजनों ने घर में घुसकर मारपीट कर घटना को अंजाम दिया है। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल महिला ने बताया कि उसने किराए से दुकान लेकर लैब शुरू की है, जिनका एग्रीमेंट भी 11 महीने का किया गया है। समय पर किराया देने के बावजूद भी मकान मालिक द्वारा जबरन महिला से दुकान खाली करने की बात कही जा रही है।
जब महिला ने एग्रीमेंट की बात कही तो आरोपियों ने महिला के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले में महिला को चोट आई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं महाकाल थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल मैं लैब खोली, मैंने लैब खोल के मैं मोबाइल पे मेरे घर वालों से बात कर रही थी। इतने में अकरम और उसके पिता और उसकी बीवी बच्चे सब आके मुझ पे जानलेवा हमला किया, जिसके प्रूफ मेरे पास फुटेज में है। पूरा उसमें क्लियर दिख रहा है किस तरीके से मुझे मारा गया है। होटल चला रहे हैं वहाँ पर इंडियन गेस्ट हाउस के नाम से, और जबकि मेरा एग्रीमेंट प्रभावशाली है, बाकी है। मेरा पैसा भी इन्होंने ले रखा है, ना ये पैसा देना चाहते हैं और ना ये दला धमका के मुझे हटाना चाहते हैं वहाँ से, दुकान खाली करने को लेके। उज्जैन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रियंका की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।